तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक को दबा दें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उस क्लास को देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे पहली क्लास में हम करा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देरी करे शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, प्लेग फैलता है। तो आपको बताना है प्लेग जो रोग होता है वह किसके द्वारा फैलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेग रोग जो है वह चूहों के द्वारा फैलता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आरबीसी का मतलब है। तो आपको बताना है आरबीसी का क्या मतलब है। आरबीसी रक्त कणिकाएं होती हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे रंग की होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, श्वेत। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दांतों का एनिमल बना होता है। तो आपको बताना है दांतों को जो एनिमल है वह किस चीज का बना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैल्शियम फास्फेट का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि रोग निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त होते हैं। तो आपको सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर लेंस जो है वह दूरदृष्टि निवारण के लिए लेंस प्रयुक्त होते हैं, उत्तर लेंस। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राणी में क्या नहीं पाया जाता। तो आपको बताना है प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जो है वह प्राणी में नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ईसीजी संबंधित है। तो आपको बताना है ईसीजी किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय की जांच से ईसीजी संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको बताना मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन जो है वह मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम स्टूडेंट जी नहीं पाएंगे, तो इसलिए सर्वाधिक हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको बताना है पृथ्वी की बहन जो है वह कौन से ग्रह को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है रक्त की जो तरल अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा जो है वह रक्त की तरल अवस्था को कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपको बताना है पौधे जो होते हैं वे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेज के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघात आघात वर्धनीय व तन्य मन तन्य धातु है। तो सॉरी, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सर्वाधिक आघात वर्धनीय व तन्य धातु है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। तो आपको बताना जस्ते का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वह क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैलेमाइन जो है वह जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यान जो है वह आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा कमरे का तापमान। हाँ जी बाबू, बढ़ जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम है। तो आपको बताना है ओम का नियम इनमें से कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा V बराबर आई आर जो है वह ओम का नियम है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वायु क्या है। तो आपको बताना है ये जो वायु है ये क्या है, कौन सा है, ये क्या चीज है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण जो है वह वायु है, मिश्रण। तो आपका
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गोली चलने के बाद बंदूक के पीछे की ओर धक्का मारना कौन से नियम के अनुसार है? तो आपको बताना है, जब गोली चलती है उसके बाद बंदूक जो है वह पीछे की तरफ हमको फोर्स करती है, धक्का लगाती है, तो वह कौन से नियम के अनुसार होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है इसके अनुसार। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, तो आपको बताना है इनमें से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जो है वह डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संक्रामक रोग फैलता है, सॉरी संक्रामक रोग कौन सा है? तो आपको बताना है संक्रामक रोग जो है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है संक्रामक रोग। एनीमिया नहीं है, कैंसर नहीं है, रेबीज नहीं है, तो संक्रामक रोग कोई नहीं है इनमें से। संक्रामक रोग हम बोलते हैं जिसे खांसी जुखाम इनको। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, mv2, mv की पावर 2 जो है वह गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र होता है स्टूडेंट्स। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है, तो आपको बताना है इनमें से पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में पसीने का मुख्य उपयोग होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोलियोग्राफी जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र के नाम से जाना जाता है, पोलियोग्राफी। तो आपका सॉरी पोलियोग्राफ जो है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र जो है वह पोलियो से प्रभावित होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो आपको बताना पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र जो है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KNO3 जो है वह पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण ऋणात्मक है? तो आपको बताना है कौन सा इनमें से दर्पण जो है वह ऋणात्मक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण जो है वह ऋणात्मक होता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।